और देश में जल्द ही बुलेट ट्रेन चलने का सपना साकार होने वाला है, लेकिन अब हाइपर लूप ट्रेन को लेकर के भी प्रगति चल रही है। आपको बता दें कि आईआईटी मद्रास के छात्र हाइपर लूप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उस ट्यूब का निरीक्षण किया जहां 1000 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलाने का दावा किया जा रहा है। अभी तक आपने ट्रेन की स्पीड 100 या 150 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने की बात सुनी होगी, लेकिन क्या आपने ये भी सुना है कि ट्रेन हवा में उड़ती या तैरती है और जिसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। आईआईटी मद्रास हाइपर लूप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक क्रांति लाने वाला होगा। आईआईटी मद्रास की एक यंग इंजीनियर्स की टीम को इसके लिए रेलवे और इंडस्ट्री की तरफ से समर्थन मिल रहा है। हाइपर लूप का निर्माण किया गया है। ये पूरा हाइपर लूप फिलहाल करीब 400 मीटर लंबा है। इसमें जब ट्रेन चलती है तो वैक्यूम क्रिएट होता है और मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से ट्रेन ट्रैक पर चलने की बजाय उसके ऊपर उठकर चलने लगती है। होती है बुलेट ट्रेन की, लेकिन अब समय जो है आ गया है हाइपरलूप ट्रेन का। हाइपरलूप ट्रेन की अगर बात करें, जिसकी रफ्तार होगी तकरीबन 700 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हालांकि शुरुआती तौर पर 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसको तैयार किया जा रहा है और इसकी तैयारी हो रही है तमिलनाडु स्थित आईआईटी इंस्टीट्यूट में। और देखा जा सकता है ये उसकी पहली संरचना है। ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरह का ये होगा। और ये देखिए, ये जिस तरह से आपकी संरचना जो है वो बकायदा अंदर देखा जा सकता है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और आपको देखा जाता है कि जनरली सामान्य तौर पे जो गोला आप देख रहे हैं, इसमें ये ट्रेन उड़ता हुआ नजर आएगा। अब आपको बताते हैं क्या है हाइपर लूप। हाइपर लूप तकनीक में खंभों के ऊपर ट्रांसपेरेंट ट्यूब बिछाई जाती है। इसके अंदर सिंगल बोगी हवा में तैरते हुए चलती है। ये ट्रेन चुंबकीय तकनीक से लैस ट्रैक पर दौड़ेगी। इसमें घर्षण बिल्कुल नहीं होता है। इसकी स्पीड 1100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच सकती है। स्टार्टअप जो है हमारी ही टीम आविष्कार हाइपरलूप के कुछ बच्चों ने मिलकर स्टार्ट करा था और कुछ प्रोफेसर जो हैं उनके मतलब उनके गाइडेंस में इस चीज को स्टार्ट किया है। और आज आप देख सकते हैं कि ये पॉड उन्होंने तैयार किया हुआ है और इसकी आप संरचना देख सकते हैं। यहाँ तक ये जो आप ट्रैक देख रहे हो, इस ट्रैक को भी हम उनके मतलब उन सभी के कोलैबोरेशन में आपने देखा होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो आइडेंटिटीज हैं उनके आप लोगोज देख सकते हैं। जैसे आविष्कार हाइपरलूप लिखा होगा, इंडियन रेलवेज लिखा होगा, ट्यूटर हाइपरलूप सामने पीछे देखें यहाँ पे है। हाँ, सो बेसिकली ये इस वजह से है क्योंकि इन सभी के कोलैबोरेशन से मिलजुल के ये कार्य किया गया। ये प्रोजेक्ट का अभी ट्रायल स्टेज है। ट्रायल के बाद इसका विस्तार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस प्रोजेक्ट के लोकेशन पर पहुंचे। उन्होंने इंजीनियरों की मेहनत की सराहना भी की। यहाँ पर आईआईटी मद्रास में एक यंग इंजीनियर्स की टीम है, उसको रेलवे की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे कि नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो सके। ये पूरा हाइपरलूप जो बनाया है 410 मीटर्स का ये पॉड है। ये पॉड इसके अंदर चलता है और वैक्यूम जब क्रिएट हो जाएगा तो ये पॉड मैग्नेटिक लेविटेशन यानी ट्रैक के ऊपर नहीं चलेगा, ट्रैक से ऊपर उठ के ये सोलर पावर से चलेगी। बिजली के कम खर्च के साथ प्रदूषण भी नहीं होता। साल 2026 तक इसका ट्रायल चलेगा। अनुमान है कि साल 2030 में इसमें सफर भी किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने अजान पर बड़ा बयान दिया। आपको बता दें कि बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है और इससे सिर में दर्द होता है। बहुत से लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है। उन्होंने वकीलों से कहा कि आप इस समस्या से निजात दिलाएं। तेज लाउड स्पीकर पर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दिन में 5 बार लाउड स्पीकर चलता है, ये बाल मुकुंदाचार्य की तरफ से कहा गया है। एक शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है। दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें
मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है, इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला लिया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर सियासी सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल सरकार का ये फैसला आरक्षण के पारंपरिक मुद्दों से हटकर है, जिसे लेकर कर्नाटक सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। 4% reservation is not for Muslims. It is for all sections of minorities and backward classes. अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है। खास करके मुसलमान लोगों को 4% देना ये डेफिनेटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी डेमोक्रेटिक है। So this is everything is according to the constitution. कांग्रेस की वजह से ही मुसलमानों का पिछड़ापन है। ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण पर रण। कर्नाटक सरकार का फैसला, दिल्ली तक विरोध। मुस्लिम आरक्षण हक या तुष्टीकरण। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण के सरकार के फैसले के बाद सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस सरकार ने इसे अल्पसंख्यकों और पिछड़े तबके के लिए एक न्याय संगत कदम बताया, लेकिन बीजेपी ने इसे असंवैधानिक और तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया है। 4% reservation is not for Muslims. It is for all sections of minorities and backward classes. So earlier it was there for some percentage for some scheduled caste, which we had made a constitution type in the Assembly amendment. This one. कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है और उसमें भी सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। कल देश ने शांति से होली मनाया। वैसे कर्नाटक में मुस्लिमों के रिजर्वेशन का मामला पहले भी राजनीति का केंद्र रह चुका है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन संविधान के दायरे में है या नहीं, इसको लेकर अब अहम सवाल खड़ा हुआ है। हम डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया सरकार को पूछते हैं, बाकी लोगों को क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल SC ST लोग हैं, OBC लोग हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% रिजर्वेशन नहीं देते, लेकिन सिर्फ खास करके मुसलमान लोगों को 4% देना ये डेफिनेटली एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी डेमोक्रेटिक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सोमवार हम दोनों सदन में इसको ये विषय को उठाएंगे, हम विरोध करेंगे। So this is everything is according to the constitution. So we serve people based on, everybody. We don't look at religion, we don't look at caste, we don't look at where they come from, their language, irrespective of caste. BJP is basically jealous that our Congress government in Karnataka is doing good work. सरकार के इस फैसले को लेकर मुस्लिम समुदाय के भीतर भी मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे सरकार की अल्पसंख्यक हितैषी नीति मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे महज दिखावा बता रहे हैं। हमेशा से मुसलमानों को एक लॉलीपॉप दे दिया, उन्हें एक झुंझुना दे दिया और उनको ये बहका दिया कि आपको ये आरक्षण देना। इन कांग्रेस की वजह से ही मुसलमानों का पिछड़ापन है। I am very much happy. I would like to welcome the decision of the government that they have provided 4% reservation for the to be section of the Muslim community. The knowledge what I have got is like the only 2B community people have got a reservation of 4%, but it was a long-standing demand by this community. सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण को लेकर कर्नाटक से दिल्ली तक सियासी घमासान मचा हुआ है। सरकार इसे सही बता रही है, जबकि विपक्ष इसे तुष्टीकरण मान रहा है। लेकिन ये सिर्फ सियासी विवाद नहीं, बल्कि कानूनी लड़ाई का भी हिस्सा है। सवाल ये है कि क्या ये आरक्षण संवैधानिक दायरे में फिट बैठता है या नहीं।